भारत देश का दुर्भाग्य है कि ये सत्ता में बैठे और इन्होंने इस देश को खोखला कर दिया। इन्होंने केवल केवल नफरती माहौल पैदा करना और यूं दिखाना कि देखो हम मुस्लिमों को कितना प्रताड़ित कर रहे। ये सरकारें जो हैं ये तो आनी जानी है। आज आप योगी जी जाने के मुहाने पे बैठे। यूनिवर्सिटी का नाम राम होता और इसके बनाने वाला श्याम होता, यह सारी फैल होती नक्शे पे, लेकिन ये टूटे नहीं थी कतई। हम मुस्लिम की यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही तो हमने बेहद तकलीफ है इसकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने वाला है। और यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर आप सभी लोगों ने ज़रूर देख ली होंगी। किस तरीके से प्रशासन बता रहा है कि जो इमारतें बनी हुई हैं उनमें अनियमितताएं हैं और वो अवैध तरीके से खड़ी की गई हैं। इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के पीछे वजह आखिर क्या हो सकती है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ हिंदू समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है, तो इसके पीछे आपको वजह क्या नज़र आती है? विपिन जी, वजह तो स्पष्ट दिख रही। यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है, आजम खान उसका निर्माण कराने वाले हैं। वजह तो स्पष्ट दिख रही। इस देश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश के मुखिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मुस्लिम नाम से ही बहुत जबरदस्त नफरत है। एक बात बताओ, शिक्षण संस्थाएं सबके लिए होती हैं और वो जिस तरीके से खड़ी की उन लोगों ने, जो मेहनत की उसके लिए तो उन लोगों का धन्यवाद तो करने गए। वो उस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होती। उसमें हिंदू के बच्चे भी पढ़ेंगे, उसमें मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ेंगे, उसमें सिखों के बच्चे भी पढ़ेंगे, जो भी वहाँ रहने वाले होंगे सबके बच्चे पढ़ेंगे। लगभग 3-4 हज़ार बच्चे वहाँ इस टाइम पढ़ रहे। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, किसी को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं देना चाहती, तोड़ने के लिए तो आए। हम ये पूछना चाह रहे कि आप लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटियों का निर्माण कराया, आप लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई इन लोगों के लिए? आप तोड़ने के लिए आगे, और तोड़ने के लिए भी क्या आगे? एक झूठा फंडा लेके, झूठ का फंडा। उस टाइम तो रामपुर प्राधिकरण था भी नहीं जिस टाइम यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। आखिर उसने वो नक्शा कैसे फैल कर दिया भैया? और सुनो, इस देश में, प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी इतनी इमारतें हैं। अगर ये सच्चाई से काम करना चाह रहे तो उन सबके ऊपर बुलडोजर चलवाओ, वह हिंदू की हो या मुस्लिम की हो। पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। और एक बात सुन लो, मैंने सुना है पहले कि तक्षशिला में जो वह यूनिवर्सिटी थी, बनी हुई थी, उसको भी तहस नहस कर दिया था। और समाज कभी माफ नहीं करता ऐसा करने वाले लोगों को। नालंदा यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने नष्ट की थी, जिन लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाया था, वो आज भी टूटी खड़ी। लेकिन उन लोगों को आज तक किसी समाज ने माफ नहीं किया। ये भी भूल जाए इस बात को, ये भूल जाए इस बात को कि तुम सरकार में हो, लेकिन समाज, जनता देख रही है क्या सही है क्या गलत है। अगर उन बिल्डिंगों को गिराया जाएगा, उस यूनिवर्सिटी को गिराया जाएगा, तो वो बहुत ही इनका घटिया निर्णय, घटिया सोच का निर्णय होगा। ये स्कूल तो देखो, स्कूल इस देश की जो नई जनरेशन है उसको तैयार करता है देश के लिए। अगर उस जनरेशन के उस निर्माण पे ही इन्होंने बुलडोजर चला दिया तो ये इस देश के लिए कर क्या रहे? केवल और केवल नफरती बातों से, नफरती कामों से काम चलने वाला नहीं है। और वो मौलाना जौहर के नाम पर उन्होंने उसका नाम रखा। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो वैसे ही नहीं था कोई, वैसे ही विदेश में पढ़े लिखे थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। वो उनके नाम पर रख दिया, क्या जुल्म होगा? उन लोगों ने देश के लिए योगदान नहीं दिया। आजम खान ने अगर उसका निर्माण कराया, क्या जुल्म कर लिया? आजम खान ने अपने लिए कर लिया उसका निर्माण उस क्षेत्र की जनता के लिए किया। इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे, आगे चल करके भाई देश की सेवा करेंगे, IAS IPS बनेंगे, कुछ और दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे। तो ये बहुत ही घटिया निर्णय है। मैं इसको बहुत ही घटिया निर्णय, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। केवल और केवल नफरत भरा निर्णय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। मतलब आप घुमा फिरा कर ये कहना चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का नाम
एक मुस्लिम के नाम पर है और उसको बनाने वाला एक मुस्लिम है, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। देखो, वो यूनिवर्सिटी बनी, इस देश के लिए सबने योगदान दिया, तो मौलाना जौहर के नाम पर नाम रख दिया, क्या बुराई होगी उसमें? अगर इनको नाम कहीं बुरा लग रहा है तो ये नाम ही चेंज करा लो। सरकार में इतने नाम चेंज कराने लग रहे हैं, मौलाना जौहर का नाम इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अपना नाम रख लो उस पर। लेकिन यूनिवर्सिटी की तोड़ी जा रही है वहाँ, उस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य क्यों खराब कराया जा रहा? वो इतना पैसा लग रहा है इस जनता का, इस प्रदेश की, वो पैसा क्यों खराब कराया जा रहा? अगर वो गलत थी तो उस टाइम उसकी मान्यता क्यों हुई थी? मान्यता तो मेरी जानकारी में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कि मान्यता इनकी गवर्नमेंट में यूज की, मान्यता इनकी गवर्नमेंट में ही मान्यता रोक देते उसकी, अगर ये इतनी बात थी। यूनिवर्सिटी स्कूल लोग तो प्राइवेट भी बनावे हैं, वो अपने लाभ के लिए भी बनावे, लेकिन अपने लाभ के तो ज्यादा तो उस क्षेत्र का लाभ होगा। जिस क्षेत्र में कोई स्कूल वगैरह होगा वहां बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, आगे निकलेंगे। तो नफरती बातों से, नफरती माहौल से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये ऐसा कर रहे तो बहुत ही घटिया सोच है इन लोगों की। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि देखो आजम खान का किस तरीके से इलाज हो रहा है। नहीं, आजम खान का क्या इलाज हो रहा है? वो तो राजनीतिक विद्वेष है, राजनीतिक विद्वेष है, इलाज कुछ नहीं हो रहा। आजम खान ने मुर्गी चोरी करी, बकरी चोरी करी, भैंस चोरी करी, इतना गिर गया वो आदमी। ये राजनीतिक विद्वेष है। और इस प्रदेश का जो जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो विशेष कर नफरत करते हैं इन लोगों से, विशेष कर नफरत करते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कुर्सी पे बैठने के बाद में उनके लिए सब समान हो जाए, ऐसा नहीं आज तक होया कभी भी। लेकिन ई बोरा ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी को आप अपने कब्जे में ले लो, आप चला लो, आप इसका नाम बदल लो, लेकिन कम से कम इसे गिराओ मत, इसको ध्वस्त मत करो। ऐसा तो हमारा भी मानना यही है भाई। एक बात बताओ, वो इतना पैसा लग के एक यूनिवर्सिटी तैयार हुई, बच्चों का भविष्य तैयार हुआ, आखिर उसे तोड़ने से क्या लाभ होगा इन्होंने? हैं, ये तोड़ना चाह रहे तो उसका नाम ही बदल दो, नाम बदल दो। अगर इन्होंने मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो नाम बदल दो। और एक इसी इतिहास ने भी बदल दो, इसमें कहो कि मुस्लिमों ने इस देश की आजादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, इसमें केवल और केवल हिंदू थे। और यूं भी कहो कि कोई हिंदू भी नहीं था, उनको आरएसएस के थे, हम थे सब, भाजपा वालों ने देश आजाद कराया। अगर इन्होंने इन लोगों से नफरत है तो ऐसा कहो ये लोग। लेकिन एक बात बताओ, जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, इस देश के लिए काम किया, उन लोगों को आप कैसे नकार दोगे? नकार तो नहीं सकते आप लोग। आप माहौल पैदा कर सकते हैं, कितने दिन चलेगा कितने नहीं। जनता जिस दिन निर्णय लेने पाओगी करवट बदल देगी, ऐसा नहीं है कुछ भी, जनता सब देख रही। और वो नक्शा तो इनका एक बहाना है। उसे एक बात बताओ, 38 उस भवन ढाने का मतलब तो पूरी यूनिवर्सिटी ढाना ही नहीं है। दो को क्यों बचाओ, ढा दो, पूरी ढा दो। इतना पैसा लगा, सब बर्बाद हो जाएगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। करो भाई तुम जो कर रहे, लेकिन केवल और केवल नफरत फैलाने का अलग इन लोगों का कोई काम नहीं, इसी काम पर लगे हुए हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप बुलडोजर लेकर क्यों पहुंच रहे हो वहां पे? आप तो उन बिल्डिंगों पर आरडीएक्स लगाकर विस्फोट से उन्हें जमींदोज कर दो। हाँ, वो ही है, वो भी है, लगाओ भाई क्यों जो बुलडोजर ले गए, उनमें बम गिरो और खत्म कर दो। उन्होंने जब आपको खत्म ही करना है, लेकिन आप कितनी चीजें खत्म करोगे? मेरा कहने का मतलब यह है, कितनी बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई हैं जो अथॉरिटी जिनको आज फैल बतावेगी, वो सरकारी भवनों के रूप में भी है, प्राइवेट भवनों के रूप में भी है। अगर आप इतना ही ध्यान रख रहे तो ये बुलडोजर सब पे चलना चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केवल ये दिखाना कि हम मुस्लिमों के लिए ऐसा करते हैं, ये गलत बात है। इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए सबका योगदान है, इस देश में सब रह रहे, ऐसा नहीं है। अगर वो उनके नाम पे है तो भी कोई बुराई नहीं है। अरे बच्चों का भविष्य तो देखना हमें। कुछ हिंदू तो बड़े खुश हो रहे। देखो, जिन लोगों की मानसिकता मर चुकी, वो खुश हो और खुशी होंगे। लेकिन देखने की बात यह है, उन्होंने यूं देखना चाहिए। एक मैं देख रहा था एक पीछे से एक दिन कि वहाँ वो जो ईरान की अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, उसमें जैसे पता लगा वहाँ उन्होंने, अमेरिका ने एक स्कूल पर बम गिर दिया और उसमें लगभग 200 के करीब बच्चियां पढ़ रही थी स्कूल में, और वो सारा का सारा खत्म हो गया, वो बच्चियां भी मर गई। एक हिंदुस्तान का व्यक्ति इतनी खुशियां मना था जिसका कोई जिक्र नहीं। और देखो परमात्मा का नियम, उसी और मुझ में उसका लड़का उस पोत पे सवार था जिसके ऊपर अमेरिका ने मिसाइल दागी, और उसका लड़का मर गया। वो चंगाड़ फिराए मारता है, रोता फिरे, बिंतों में सिर फिरे मारता। अरे जितना दर्द तेरा होया होगा,
इतना दर्द उनके भी तो होगा जिनके वो बच्चे थे। तो हमेशा नफरत वाले जो लोग हैं वो केवल घटिया मानसिकता से ग्रस्त हैं। यानी केवल और केवल सोचना ये चाहिए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव के साथ लगने, समाजवादी पार्टी में रहने की सजा आजम खान भुगत रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ, वो तो पहले से ही है उसमें ही, समाजवादी में ही है वो तो पहले से ही। वो तो संस्थापक सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के। सजा क्या भुगत रहे? अखिलेश यादव ने क्या गलत किया उनके लिए? गलत तो ये कर रहे जो कुछ कर रहे। और परमात्मा करे पता नहीं कब क्या बदल जाए, कल सजा किसको दे दे उसकी बहुत बड़ी वो है। आज जिनका आज पलड़ा भारी दिखा है, कल उनका पलड़ा हलवा दिखने लगे। ये तो परमात्मा का नियम है, इस पे ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है। और सोचना हमेशा ये चाहिए कि इस क्षेत्र का, इस देश का भला कैसा होगा। इसके लिए हमें हमेशा खुशहाली सोचनी चाहिए। जब हम कहीं के मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, हम जिम्मेदार बन गए तो हमारे लिए पूरी जनता एक समान है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक समान है। लेकिन केवल और केवल एक ही बात पर काम किया जा रहा। मतलब बस हिंदुओं को खुश करना है कि भाई देखो किस तरीके से मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटियों को हम तोड़ रहे हैं, आजम खान को किस तरीके से हम परेशान कर रहे हैं, कितनी बड़ी सजा हम लोग दे रहे हैं। नहीं, इस तक हिंदू कैसे खुश होगा? इस तक मेरी समझ में नहीं आ रही बात। वो तो अपने दिल की दिलासा शांत कर रहे हैं, उनके दिल में होगी कोई ऐसी बात। यानी एक बात बताओ, आम हिंदू को क्या मिल जाएगा अगर आजम खान जेल में है? और सुनो, जो उस क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चे हैं या उनके गार्जियंस हैं, उन्हें तो वहां दुख रहा होगा। मान लिया इधर को उन्हें क्या दिक्कत होगी, टूट गई भाई, यहाँ तो है स्कूल पर और जगह पढ़ लेंगे, लेकिन वहां वालों ने दिक्कत हुई होगी ना। जहाँ वह टूटने लग रही यूनिवर्सिटी, वहां को दिक्कत हुई होगी ना। और शिक्षा की संस्थाएं बनाई जाती हैं, तोड़ी नहीं जाती। विपिन जी, इन्होंने उसके लिए काम करना चाहिए था। अगर इन्होंने उसमें नहीं पढ़ने देना था, उसकी बराबर में दूसरी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर देते, अपने नाम पर नाम रख लेते, उसका अपने नाम पर नाम रख लेते, नहीं कर देते, उसकी बराबर में दूसरी खड़ी। आप बताओ ताऊ जी, क्या आजम खान के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति इस सरकार में इतना द्वेष भरा हुआ है और ये जो कार्रवाई हो रही है ये केवल द्वेष की वजह से हो रही है? देखो जी, द्वेष तो ये दिख ही रहा। द्वेष तो ये सरकार जो है योगी जी की, ये द्वेष तो कर ही रही है। जब योगी जी सांसद थे गोरखपुर से और लोकसभा चल रही थी, तो योगी जी दहाड़ देकर रोते हुए दिखे हमने वहां। और वो जो योगी जी का वो जो दर्द है, अपनी गलती तो मानता नहीं आदमी। आपको क्यों जेल भेजा गया, आप किस काम को कर रहे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे, आप वहां से उठा के जेल भेज दिए, आप उसके लिए दर्द महसूस कर रहे, मेरे जेल ये करार, आप रोए कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और ये भी छोड़ दूंगा। तो मुझे तो ये लगा है कि समाजवादी पार्टी के नेता, जो बहुत बड़े नेता हैं आजम साहब, उन्होंने किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी बनाई, एक का पैसा इकट्ठा करके और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण करा। और बाबूजी, जो दूसरी यूनिवर्सिटियों के खर्चे हैं, जो उनकी फीस है, उस यूनिवर्सिटी में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे, उनकी फीस मेरे ख्याल से नहीं के बराबर है। मेरी जानकारी है कि वहां से नहीं के बराबर फीस ली जाए उन बच्चों पर, तो जो गरीब लोग हैं। और ये जो इन्होंने अपना, योगी जी ने तरीका बना लिया कि मुस्लिम को तंग कराया जा, जैसा कई लोग का उत्पीड़न करा और उनकी हत्याएं हुई, उनके घरों पर बुलडोजर चले। तो ये सरकारें जो हैं ये तो आनी जानी है। आज आप योगी जी जाने के मुहाने पे बैठे, कब 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 आप चले जाएं और कल आपके साथ कौन क्या करेगा इसका नहीं। ये तो सरकार में जब मुखिया हो जाए तो उसका दुख दर्द पूरे प्रदेश का, पूरी जनता का, मुखिया का दर्द हो। ये सरकार ने तो दर्द देना ही शुरू कर दिया। ये तो एक बिरादरी को
बिल्कुल नष्ट करने पर उतरी आई। आप हिंदू हो, आपको भी दर्द हो रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी तोड़ी जाएगी? बाबूजी, हम हिंदू हैं, अरे हम मुस्लिम की यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही, तो हमने हमने बेहद तकलीफ है इसकी कि किस तरीके से उसे एक पैसा चंदा इकट्ठा करके किस तरीके से इसमें बरसों लगाए और एक यूनिवर्सिटी जो है बच्चों के लिए खड़ी करी और उसके लिए उन्होंने तमाम इंतजाम करे जो जो बच्चों को सुविधा दी जा सके और उनके रहन सहन का इंतजाम करा जा सके। उसके बाद इस बेकार सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, इसे शर्म आनी चाहिए। ये किन लोगों को खुश कर रहा? जिन लोगों को आज हिंदुओं को ये खुश कर रहा, मेरे ख्याल से 90% हिंदू भी इस यूनिवर्सिटी के टूटने से नाराज होंगे। अर्जे खुश होंगे तो जो लोग कहीं दूसरे उससे मिले हुए लोग हैं वही खुश होंगे, नहीं तो ऐसे दुर्व्यवहार से, जिस तरीके से गरीब बच्चों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई आजम साहब ने, और योगी जी उस पर बुलडोजर चलवा रहे, प्रशासन बुलडोजर चलवा रहा। ये यदि नहीं उस पर कोई उसकी कमी थी तो कागज तो उसके बाद भी पूरे करे जा सके, उसको मान्यता देते, उसको अर्जे नहीं थी, सरकार अपने कब्जे में लेती और बच्चों को पढ़ने का इंतजाम करती। जो उसमें यूनिवर्सिटी में नाम बदल देती, राम श्याम कर देती, जो भी उन्हें करना था वह करते। ये तो रोज शहरों का, स्टेशनों का नाम बदले, उसका भी बदल के बच्चे पढ़ाते। अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम श्री राम होता और उसे बनाने वाला कोई श्याम होता, उसी जगह पर वो यूनिवर्सिटी बनी हुई होती और उसी समय की उसकी मान्यता होती, आपको क्या लगता है क्या फिर भी इस पर बुलडोजर चल जाता? विपिन जी, चाहे राम होता उसका नाम, चाहे श्याम होता, इन्हों तो राम के मंदिर नहीं छोड़े। ये राम के मंदिरों ने लूट रहे, शिव जी महाराज के मंदिरों ने लूट रहे। इनके यहाँ कोई राम का श्याम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मुसलमान को आगे करके लोगों को, हिंदुओं को खुश करना चाह रहे, जबकि आज की तारीख में इनसे कोई खुश नहीं हो रहा। ये मेरी सुनो, राम मंदिर बनाया, क्या न कई सौ करोड़ रुपए लूट लिए। एक मंदिर का कल परसों आया 22 करोड़ रुपए उसके लूट लिए। तो इन्हें तो लूट, ये जौहर यूनिवर्सिटी ने ना तोड़े, ये तो राम के मंदिरों ने तोड़ रहे, खा रहे उन्होंने। इनके यहाँ तो ये तो रक्षक नहीं, यह सब सरकार है, ये तो रक्षक नहीं है, भक्षक बनी हुई है। और इसे शर्म का तो इसके धोरे बीज भी नहीं है। क्या कह रहे आप? अगर इस यूनिवर्सिटी का नाम राम होता और इसके बनाने वाला श्याम होता, या सारी फैल होती नक्शे पर, लेकिन यह टूटे नहीं थी कतई भी। इन्होंने केवल नफरती माहौल पैदा करना और यूं दिखाना कि देखो हम मुस्लिमों को कितना प्रताड़ित कर रहे। मेरा यूं मानना है कि यूनिवर्सिटी के टूटने तक मुस्लिम नहीं, उस क्षेत्र की जनता प्रताड़ित होगी। ये कितना है सोच लो। और स्कूल तोड़ने वालों का हमेशा बुरा असर हुआ, स्कूल बनाने वाले हमेशा अच्छे रहे। जितने अच्छे लोग थे उन्होंने हमेशा स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाई, और जितने गलत सोच के लोग हैं वो स्कूल और यूनिवर्सिटी हमेशा तोड़ते आए। ताऊ जी, जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी का नाम एक क्रांतिकारी के नाम पर है, मौलाना मोहम्मद अली, तो सरकार ने तो फरमान सुना दिया है कि भाई इसे तोड़ा जाएगा। उस क्रांतिकारी का क्या कसूर है? और आपको नहीं लगता कि उस क्रांतिकारी का ये बहुत बड़ा अपमान है? ये जो आज देश में और प्रदेश में जो शासन कर रहे, ये इस देश में क्रांतिकारी रहे ही नहीं। इन्हें देश विरोधी काम करा, आजादी के लड़ाई में ये विरोधी रहे, तो इन्होंने देश की आजादी तक कोई मतलब नहीं। इन्हें तो दुर्भाग्य से ये सत्ता में बैठ गए। भारत देश का दुर्भाग्य है कि ये सत्ता में बैठे और इन्होंने इस देश को खोखला कर दिया
और ये किसी चीज को भी लूटने के अलावा, जैसा मोहम्मद गौरी आया वो लूट कर ले गया, ये तो मंदिरों ने लूट रहे, मंदिर उसे भी लूटते होंगे लेकिन उसे तोड़े नहीं होंगे। लेकिन ये तो बाबूजी जो वहां बैठे वह तली तपड़ी साफ कर रहे, बिल्कुल जो भी वहां आ रहा। तो ये इनके यहाँ ना ये कभी क्रांतिकारी रहे, ये देश विरोधी रहे, आजाद विरोधी रहे, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे। इन्हें कभी भी ये काम नहीं करा। ये तो सबसे भयानक रूप है इनका। ये इस प्रदेश को देश को तोड़ने में और तबाह करने में लगे हुए हैं। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।